सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। बंधुत्व भाव के गौरव को, ओहो, बंधुत्व भाव के गौरव को ओ जग वालों जानो। सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सब मिलकर कर दें इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की, ओहो, आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा 31/5/2020 के महावाक्य। हेडिंग है आज की वाणी का, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। मनसा शक्ति, मनसा शक्ति माना बाबा ने कहा मनसा शक्ति जो दिखाई नहीं देता, मन दिखाई नहीं देता, तो मन की शक्ति भी गुप्त है, गुप्त रीति से अपना कार्य करती है। तो मनसा शक्ति जो दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो निर्भयता की शक्ति बन जाता है। जो दिखता नहीं वो निर्भय है, जो दिखाई देता उसको डर है,
तो आत्मा क्या है? दिखाई नहीं देती, इसलिए क्या है? निर्भय है। तो मन किसकी शक्ति है? आत्मा की। मन आत्मा की शक्ति होने के कारण निर्भय है। आत्मा दिखाई नहीं देती इसलिए निर्भय है, शरीर दिखाई देता है इसीलिए डर है। तो इसीलिए बाबा कहता कि अपने को आत्मा समझना है। अच्छा, वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। वृक्षपति शिव बाबा सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हरेक रतन की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है, जैसे भी है, पसंद कर लिया। बच्चों ने बाप को पहचाना और बाबा ने जो भी है, जैसे भी है, पसंद कर लिया बाप ने भी। क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। आज बाबा ने कहा अगर सच्ची दिल है तो क्या देखा जाएगा? सेवा नहीं देखी जाएगी, दिल देखी जाएगी। अगर दिल है तो सेवा तो बाद में भी हो जाएगी। दिल है तो सेवा कभी भी कर सकते और दिल नहीं तो सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए क्या देखा बाबा ने? सच्ची दिल देखा। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं। दुनिया का दिमाग बच्चों में ना भी हो। दुनिया का दिमाग का मतलब जैसे आजकल बहुत इंटेलिजेंट है लोग, बहुत सारा नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज रखते हैं अपने पास। तो बाबा ने कहा दुनिया की है ना इंटेलिजेंसी ना भी हो, क्या चाहिए? दिमाग। दुनिया का दिमाग बाबा को भी पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया के दिमाग में बाबा नहीं है। दिल वाले पसंद है। बाबा को क्या पसंद है? दिल वाले। क्योंकि बाबा ने कहा सेवा दिल से होती है, दिमाग से सेवा नहीं होती। याद भी दिल से किया जाता है, दिमाग से याद नहीं किया जाता। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज को जान लेते हो। हमें दिमाग को लेके नहीं आना है बाबा के घर में। हमें किसको लेके आना है बाबा के घर में? बाबा के सामने, बाबा के पास दिल को लेके आना है। और बाबा के साथ सौदा भी दिल का करना है, दिमागी सौदा नहीं। जब दिल लेके बाबा के पास आएंगे तो बाबा ने कहा मैं इतना बड़ा दिमाग दे देता हूं जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य और अंत को भी जान जाते हो। नंबर भी बनते हैं सच्ची दिल के। बाप दादा पसंद करते हैं
दिल से, सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। क्योंकि सेवा तो अगर दिमाग से कर रहा है तो 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 10 दिन करेगा और थक गया तो बैठ सकता है, बैठ जाएगा। और दिल वाला होगा तो दिल से जो करने वाला होगा वो सदा ही करेगा, वो थकेगा नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल में सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा किया। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। अगर दिल से सेवा किया तो दिल तक पहुंचेगा। दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाबा दिल वालों की लिस्ट देख रहे हैं। आज बाबा कौन से बच्चों की लिस्ट देख रहा है? दिल वाले बच्चों की, दिल वालों की लिस्ट देख रहा है। तो हम बच्चों को क्या चेक करना है? हम दिमाग वालों की लिस्ट में हैं या दिल वालों की लिस्ट में हैं? दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो क्या बनना है, दिमाग वाला या दिल वाला? दुनिया वालों को क्या चाहिए? दिमाग वाला। कहती इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये क्या सेवा करेगा, ये क्या सर्विस करेगा, ये कैसे किसी काम को सक्सेसफुल बना देगा, दिमाग नहीं है। परंतु बाबा ने कहा दिल वाले नाम कमाते हैं, दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो हमें कौन सा बच्चा बनना है? दिल वाला बच्चा। तो 2 मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। जितनी भी आत्माएं एडवांस पार्टी में गई, उन सभी आत्माओं को बाबा ने आज वतन में इमर्ज किया। वो विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। जो एडवांस पार्टी में भी जो विशेष आत्माएं हैं वो आपस में क्या कर रही थी? विशेष रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या होगी? विशेष बातचीत क्या हुई होगी उनकी आपस में? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। क्या वार्तालाप चल रही थी? समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार होते हुए या अभी होने हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर वार सभी स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वो तो काम कर ही रहे अपना एडवांस पार्टी वाले। और ये एडवांस पार्टी पूछ रही है, किससे पूछ रही होगी? एडवांस पार्टी पूछ रही थी अभी हम तो अपना एडवांस का कार्य कर ही रहे हैं एडवांस में, लेकिन जो हमारे साथी हैं भाई बहने, वो विशेष हमारे कार्य में क्या सहयोग दे रहे हैं? वो भी माला बना रहे। कौन माला बना रहा है? एडवांस पार्टी वाले भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। वहां भी कार्य बड़े जोर शोर से कार्य चल रहा है। वतन में भी एडवांस पार्टी वालों को भी बाबा ने अभी वहां फ्री नहीं रखा है, उनको भी कार्य दिया कि चलो तुम यहाँ बैठे बैठे
कम से कम आरंभ वालों की माला तो बनाओ, ताकि उनका भी टाइम पास हो जाए। अभी तो इंतजार में है। वो निश्चित हो रहा है। क्या निश्चित हो रहा है? किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। कौन सी माला बना रहे हैं, उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। उनको हमारी तरफ से क्या सहयोग चाहिए? सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वो स्वयं भले पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। स्वयं तो वो सतोगुणी है, स्वयं तो पावरफुल है, लेकिन स्वयं भले पावन है, लेकिन प्रकृति का वायुमंडल तमोगुणी है, और व्यक्तियों का वायुमंडल भी तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। क्या कहा? अति तमोगुण। अति तमोगुणों के बीच में अल्प अल्प आत्माएं, सतोगुणी, अल्प माना थोड़ी सी, बहुत थोड़ी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसीलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है। वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में ही बिजी हो गए हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इतने बड़े तमोगुनी वातावरण में बहुत अलग आत्माएं पावन है, कमल पुष्प समान है। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आज जो एडवांस पार्टी में एडवांस वाले जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उनकी बातचीत में ये भी आया, इतनी बड़ी सेवा को, इतनी बड़ी सेवा है और इतनी बड़ी सेवा को कैसे अल्प आत्माएं अंजाम दे पाएगी। मुस्कुराते हुए आपस में चिटचैट कर रहे थे। हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है, या फिर वो अपने सेंटरों में या फिर अपने जोन में बिजी है। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु। अचानक मृत्यु, हार्ट फेल हो गया, अचानक हो गया। अकाले मृत्यु एक्सीडेंट, अचानक मृत्यु हार्ट फेल जैसे ही, और अकाले मृत्यु एक्सीडेंट, और समूह मृत्यु जैसे 200-250 का फ्लाइट उड़ रहा है ऊपर से और क्रैश हो जाता है, तो समूह में मृत्यु हो गया। कितनी आत्माएं? कम से कम 200, कम से कम 250, 300, 500। समूह मृत्यु उसको कहेंगे, संगठन में मृत्यु। तो उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुनी हो जाएंगे समूह मृत्यु में। हमें ध्यान कहाँ देना है? समूह मृत्यु का।
जहां भी जिस स्थान पर समूह मृत्यु हो रहा है उस स्थान के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा तमोगुनी हो जाते हैं, क्योंकि ना ही वो एक्सीडेंट है ना ही वो अचानक है, वो समूह मृत्यु है। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खुले नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? अचानक मृत्यु वाले के पीछे हमें इतना नहीं सोचना है, ना ही एक्सीडेंट है, जैसे एक एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट में भी हमें ज्यादा नहीं जाना, हमें ज्यादा कौन से वायुमंडल का ध्यान रखना है? समूह रूप में जो मृत्यु हो रहा है उस वायुमंडल का ज्यादा ध्यान रखना है। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया? कोई आया फिर समझा दिया फिर खा लिया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है ना। कोई एक दो आ गया आपके पास, आप एक ही स्थान पे बैठे हो, एक आध आत्मा आ भी गई और आपने उसको समझा दिया और समझा के फिर वो चला गया, आपने खाया पिया और सो गए, तो इसी में तो हमारा समय नहीं जा रहा है। वो पूछ रहे थे, वो आपस में जो उनकी बातचीत हो रही थी वो यही बातचीत हो रही थी। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं, इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य के निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और दुनिया में भी ये कहावत बड़ी अच्छी है, नामी ग्रामी कहावत है, आदि में भले ही ना दिखाई दे, आदि में भले ही ना देखा हो उसको, पर अंत में अगर उस आत्मा को देखा तो अंत मते सोगते का गायन है, अंत मते सोगते का गायन है, आदि मते सोगते का गायन नहीं है। तो बाबा के कई बच्चे कहते हैं हम तो आदि में ही फाउंडेशन है, हम तो आदि में बाबा के बहुत सहयोगी बने और अंत में वो दिखाई नहीं दे रहे, अंत में पता नहीं वो कहाँ पे है और अंत में उनका कोई सहयोग नहीं है किसी भी प्रकार का, तन नहीं मन नहीं धन नहीं, तो अंत मते सोगते हैं, आदि मते सोगते नहीं है। ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि अंत समय जो सिमरे, अंत समय जो काम आए, वो दुश्मन भी क्या हो जाता है? वो दुश्मन भी दोस्त हो जाता है, सहयोगी आत्मा बन जाता है। तो क्या करना है? अंत तक बाबा के यज्ञ में, बाबा के कारोबार में सहयोगी बनते रहना है। जब आदि में निमित्त बने तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है। ये नहीं सोचना हमने आदि में बहुत कर दिया, सेवा ही हमारे से शुरू हुई, सेंटर ही हमने खोले, जोन में भी हम गए और विदेशों में भी हमने किया, परंतु जब समय आया अंत का, अब वो नहीं दिखाई देते। तो वैसे ही बाबा ने कहा, कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं ना, तभी तो नई रचना का
योग बल का आरंभ होगा। बाबा ने कहा आदि में तो हर एक को आदि के पुरुषार्थ में या आदि की सेवा में बहुत उमंग उत्साह रहता है। तो आदि में तो भले ही सहयोगी बने ना बने, क्योंकि आदि में सहयोगी बनने वाले संपर्क वाले भी हो सकते हैं, संबंधी भी हो जाते हैं, और ब्राह्मण परिवार तो है ही अपना सहयोगी परिवार। परंतु आदि में उमंग उत्साह के कारण हर कोई सहयोगी बन जाता है। बात आती है अंत समय के पुरुषार्थ की, अंत समय के सहयोग की। तो लास्ट तक हमारा उमंग उत्साह बना रहे ताकि हम अंत में सहयोगी बने रहे। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। अपनी सेफ्टी के लिए भी हमारे मन की शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार संयोग समय पर सरकमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगे। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने। अगर अंत सुहाना नहीं है, अंत समय मनसा शक्ति द्वारा हमारा अंत समय सुहाना होगा। नहीं तो साकार संयोग समय पर, साकार संयोग बाबा ने कहा ना, अपनी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी भी कौन करेगा? हमारा मन करेगा। ये नहीं कि कोई और करेगा या फिर किसी और का मन करेगा। साकार संयोग के समय पर सरकमस्टांसेस प्रमाण ना भी हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति माना ही संकल्प शक्ति एक के साथ क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। क्योंकि बाबा ने कहा भूत क्या है? कमजोरी। भूत क्या है? कमजोरी है। अगर वो पावरफुल होता तो उसको भूत बनने की जरूरत ही नहीं है, उसको अपना शरीर मिल जाता। परंतु वो कमजोर है, इसीलिए किसी और के शरीर पे अटैक करता है। तो कमजोरी क्या है? हमेशा प्रभावित होती है, प्रभावित होता है हमेशा कमजोर। जो पावरफुल है, जो स्वस्थ है, वो प्रभावित नहीं हो सकता। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। भय किस में परिवर्तन हो जाएगा? भूत में परिवर्तन हो जाएगा। तो भय माना डर। डर किससे लगता है? भूतों से। तो परिवर्तित किसमें, किसने किया? भय को, भय भूत में परिवर्तन हो गया। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। अभी तो बहुत सारे आपके संगी, साथी, सहयोगी आत्माएं आपके साथ में हैं, तो उनका साथ देख के, उनकी मौजूदगी देख के, उनकी साकार में मौजूदगी को अनुभव करते हुए अभी तो चला लेते हो, लेकिन अंत में जब अकेले हो जाओगे तब भय का अनुभव होगा। तो अकेले तो होना ही नहीं, बाबा ने कहा अकेला नहीं होना, क्योंकि जहां अकेला है वहां
अकेले में डर है और डर के साथ भूत है। अभी तो चला लेते हो, इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए स्वयं की सेफ्टी के मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। वो मैसेज किसको दे रहे थे, किसको लेके भेज रहे थे? बाबा को, कि बाबा दिखाओ ना हमारे साथी क्या कर रहे, हमें किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है हमारे साथियों से, बाबा हमें बताओ। तो बाबा ने क्या बताया होगा? अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे। ये हम बच्चों को बाबा ने बोला कि जो एडवांस पार्टी में आपके साथी बैठे हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके सहयोग का। अच्छा, सहयोग क्या बोला है? किस प्रकार का सहयोग? मनसा शक्तिशाली का सहयोग उन आत्माओं को हमारा चाहिए। तो मनसा शक्तिशाली माना किसी भी प्रकार का वातावरण, चाहे समूह मृत्यु का वातावरण हो जाए, परंतु मनसा शक्ति भयभीत ना हो, तब उन आत्माओं को हमारा सहयोग मिलेगा। तो उस सहयोग के आधार पे वो माला बना रहे। तो कौन सी माला बन रही है? आरंभ में जन्म लेने वालों की। कार्य चाहे अलग अलग है, कार्य चाहे अलग अलग है, अच्छा, ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा, तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना, जो साथ में थे उन्होंने तो देखा हुआ था। उनको निश्चय था कि भविष्य में विश्व महाराजन बना। ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया है? छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाते। आप छुट्टी देते थे। बाबा बच्चों से रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा भी उन बच्चों से रूह रिहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक में तो हम एक ब्रह्मा बाबा के एक ब्रह्मा पिता के बच्चे होने के कारण भाई और बहनें हैं, तो अलौकिक संबंध तो हमारा बहन भाई का है ही। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंदी हुई है। इसीलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। क्या कहा बाबा ने? भले लौकिक देह के संबंध छोड़ आए, परंतु अलौकिक में जो संबंध स्थापित किया, भाई
की दृष्टि का या बहन की दृष्टि का या बहन भाई की दृष्टि का, तो वो संबंध भी आपको इजी छुट्टी देता। तो नष्टो मोहा का भी तो पाठ बाबा ने कहा, नष्टो मोहा का भी पाठ देखना था कितना पक्का है। बच्चों को अगर छुट्टी लेकर के आते तो कोई हमें छुट्टी ना भी देता, पर दीदी का क्या रहा, दीदी अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर भी पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, विश्व किशोर दादा को थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा, क्या मालूम था दादा को, अपने घर जाना है, अभी जाना है, मतलब इस देह को यहीं पर त्याग जाना है। तो जाने का विश्व किशोर दादा को पता लगा। जैसे दीदी ने बोला ना कि बाबा मैं छुट्टी लेकर के भी आ सकती थी, है ना, हम सभी छुट्टी लेकर के भी आ सकते थे, ऐसे अचानक क्यों। परंतु फिर भी अंत समय के पेपर में नष्टो मोहा का तो पाल्ट रहा ना दीदी का, और ड्यूटी पर पहुंच गई अपने। तो यहाँ बाबा नष्टो मोहा बनी तभी ड्यूटी पर पहुंची, अगर नष्टो मोहा नहीं बनती तो ड्यूटी भी नहीं करवा सकते थे। तो बाबा ने कहा विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, समय जाने का समय रहा, उस समय वो भी भूल गया था। समय आने तक तो पता था कि जाना है, परंतु जैसे ही समय आया जाने का, उस समय विश्व किशोर दादा भी भूल गए थे कि अभी जाना है। ये भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, मतलब जाने का पता था, परंतु जिस समय जाना हुआ उस समय दादा बिल्कुल भूले हुए थे। और उस टाइम जब वो भूला हुआ था, उसी समय जाना हुआ, तो भी बाबा ने कहा ड्रामा में ही नूंद था नष्टो मोहा। तो उन आत्माओं को तो कोई टेंशन ही नहीं है जिनका ड्रामा में नूंद है, और जिनका ड्रामा में नूंद नहीं, उनको कितना मुश्किल है, नष्टो मोहा बनना मुश्किल है ना। और जिनका ड्रामा में नूंद है नष्टो मोहा, उनको तो कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ ही नहीं करना है। जो रिपीट हो गई क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप। फिर यज्ञ में भी शुरू से जो गीता का सार है, उस गीता के सार को हमेशा ही अपने स्मृति में रखा। हे अर्जुन, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब विनाश होने वाला है। और गीता का सार क्या कहता है, हे अर्जुन, दे और दे के संबंध, दे और दे के संबंध को भूल मामेकम याद कर। तो जो ये गीता का सार है, ये सहज ही नष्टो मोहा बना देता है। और जो आदि में यज्ञ में आत्माएं आई, वो उनके स्मृति में था, दे और दे के संबंध विनाशी है, इसीलिए उनको सहज रहा नष्टो मोहा बनना। और फिर ड्रामा में भी नष्टो मोहा का पार्ट रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पार्ट बजाया। और फिर बाबा भी उनका सहयोगी बना। ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, बहुत समय से, आदि से लेके अंत तक बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे
एक अनुभव करने वालों को बाबा विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। बहुत अच्छी बात बताए, अंडरलाइन करना है इस बात को। कौन सी बात को अंडरलाइन करना है? कि बाबा उन आत्माओं के तो आप सहयोगी बने। बाबा कहता है ना वैसे भी कि बच्चे तुम अपनी तरफ से 75% तो बन जाओ नस्रो मोहा, बाकी 25% का तो मार्जिन है। 25 का मार्जिन है, 25% तो मैं अपनी तरफ से भी दे दूंगा, परंतु आपको कितना तैयार होना है? 75 तो तैयार होना पड़ेगा ना। और हम क्या करते हैं कि बाबा उन आत्माओं के भी तो आप सहयोगी बने। अंत में भले ही उनको याद नहीं था कि अभी जाना है और नष्ट मोहा बन के जाना है, अंत में उनको याद नहीं था, परंतु उनको अंत में मदद किसने किया? बाबा ने। बाबा ने मदद किया। तो बहुत अच्छी बात बोली बाबा ने यहाँ कि बहुत काल के सहयोगी रहे हुए बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में जो पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय पर जरूर सहयोग देगा। जब भी हमें जरूरत होगी उस सहयोग की, वो सहयोग बाबा से हमें मिल जाएगा। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए। कई सोचते हैं जितने भी एडवांस पार्टी में गए, क्या सभी के सभी कर्मातीत होकर के गए? परंतु अभी बाबा ने कहा मैं भी तो सहयोगी बनता हूं ना। पर कौन से बच्चों का? कौन से बच्चों का? नस्रो मोहा और एक बाप दूसरा ना कोई, और बहुत समय से सहयोगी। बहुत समय से सहयोगी नस्रो मोहा तो ठीक है, परंतु कई बार हम नस्रो मोहा संपूर्ण नहीं बन पाते, संपूर्ण नस्रो मोहा नहीं बन पाते। इसलिए बाबा ने 75% का बोला और 25% का मार्जिन तो बाबा हमें देगा। तो दो बातें बाबा ने देखी उन बच्चों में, एक बाप दूसरा ना कोई, और बहुत काल के सहयोगी बच्चे। तो हम क्या कहते हैं? कई सोचते हैं क्या ये सब कर्मातीत होकर के गए हैं? यही कर्मातीत स्थिति है तो हम तो जा सकते थे। अगर यही कर्मातीत स्थिति है तो परंतु बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, ये कर्मातीत स्थिति है। यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। जो आदि से सहयोगी रहेगा ना बाबा के यज्ञ में, उनको एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। मतलब ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता जो आदि से सहयोगी बने। तो तभी तो हम कहते हैं कि दादियां हैं, जो सीनियर है हमारे, दीदियां हैं जो सीनियर हमारे भाई है, तो हम कहते हैं इनके लिए इतना सहज पुरुषार्थ क्यों? हमें बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है, ये पुरुषार्थ हम कैसे करें, ये पुरुषार्थ हम कैसे करें, इसको कैसे करें, और वो बड़े सहज चल रहे हैं। तो क्या कारण है? बहुत समय से सहयोगी, बहुत काल के अभ्यासी और बहुत काल के सहयोगी बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए ये पुरुषार्थ क्या है? सरल है और सहज है। तभी तो हम उनका जीवन कितना सरल रूप में देखते हैं। जो भी हमारे सीनियर हैं उनका जीवन कितना सरल है। हमें मुश्किल क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि बहुत समय से सहयोगी नहीं है। और जो बहुत काल से सहयोगी है वो एक बाप दूसरा ना कोई। कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास विद ऑनर बना ही देती है। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई दे,
जैसे हमें अपनी मेहनत नहीं दिखाई देती, ना ही हमें अपना योग योग नहीं दिखाई देता, हमें अपनी सेवाएं नहीं दिखाई देती। हमें अपनी मेहनत बेशक भले ही ना दिखाई देती हो, लेकिन बाबा की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास विद ऑनर बना देती है। कई बार हम किसी आत्मा के लिए बोलते हैं ना कि इसको तो कहीं भी नहीं देखा कुछ करते, कभी भी नहीं देखा, कभी किसी सेवा में नहीं देखा, कभी कोई योग के संगठन में नहीं देखा, इस आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं, और आज देखो तो वो टॉप पे है। क्या कारण है? बाबा ने कहा ना, तुम अपने पुरुषार्थ में दिखाई दो या नहीं दिखाई दो, तुम्हें अपना पुरुषार्थ दिखाई दे या ना दिखाई दे, परंतु जो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है उन आत्माओं को, वो आपको पास विद ऑनर बना ही देती है। वो गुप्त होता है। लौकिक में भी कहते हैं, लौकिक में क्या कहते हैं, भाई ये मेहनत कम करता है और इसको सफलता ज्यादा मिलती है, और हम तो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें फल नहीं मिलता। वो गुप्त होता है। इसीलिए क्वेश्चन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास विद ऑनर बना ही देती है। वो गुप्त होगा, लेकिन ये संयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेला में काम आता है, ये कहावत है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो नहीं कर रहा है, कहते हैं ना तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, है ना, तो आई वेला में तो काम आ ही जाएगा। जैसे कहावत है, आई वेला में काम आता। आई वेला माना जैसे समय आएगा तो समय पे हमारा सहयोगी बन जाएगा, तो उसको कहते आई वेला। आई वेला में काम आता है। तो अभी तो काम नहीं कर रहा है वो, और ना ही उसके हिसाब का काम है अभी, तो अभी तो कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है उसका यज्ञ में, परंतु आई वेला में वो सहयोगी बन सकता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा? इस रहस्य को समझा? जैसे अच्छा, तो जो दिल से सहयोगी रहे, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना, हमें दिमाग, बाबा ने कहा ना, जो दिमाग से कर रहा है, एक दिमाग से करने वाले उनका नाम होगा, और दिल से करने वालों को दुआएं मिलती है। तो स्वर्ग में जाने के लिए नाम चाहिए या दुआ चाहिए? हमें सतयुग में जाना है, तो सतयुग में जाने के लिए नाम कमाना है या दुआएं कमानी है? कौन सा खजाना कमाना है? दुआओं का, नाम का नहीं। नाम का या दुआ का? तो दुआ का खजाना चाहिए सतयुग में आरंभ में जन्म लेने के लिए। और बाबा ने भी कहा, जो दिल से सहयोगी हैं, उनको ऐसे समय पर मैं एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न रूप में प्राप्त कराता हूं। तो हमें सिर्फ दिल से सहयोगी बनना है बाबा के यज्ञ में। समझा? जब समय आएगा तो दिल से करना है, और जब समय है नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे हैं आराम से, पर समय अगर आया तो दिल से करना है, दिमाग से नहीं कि अरे हाँ समय ऐसा है, उनके पास है या नहीं है, कुछ पता नहीं क्या खा रहे क्या पी रहे, तो दिमाग से सोच के दिया। एक तो भाई 2-2.5 महीने से क्लासेस बंद है, बहनें पता नहीं सेंटरों में कैसे खा रही कैसे पी रही, कुछ खर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये बातें, ये तो दिल से दिमाग से सोचा। तो दिमाग से, एक होता है दिमाग से सोचना, एक दिल से धक से कर देना। तो इसलिए बाबा ने कहा दिल से सहयोगी बनना। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज ये रूह रिहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वो यही बोल रही थी,
सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। बाबा की उंगली पकड़ो या अपनी उंगली बाबा को दो, एक ही बात है। या तो बाबा की उंगली पकड़ के चलो या अपनी उंगली बाबा के हाथ में दे करके चलो, बात तो एक ही है ना। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दो, चाहे बच्चा बना के, चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, बाबा को बच्चा बना के बाबा की उंगली पकड़ो, और चाहे बाप बनाकर अपने को बच्चा बना के बाप की उंगली पकड़ो। दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूह रिहान चली। आदि रत्नों के संगठन में दीदी कैसे मिस होगी? आदि रत्नों के संगठन में दीदी कैसे मिस हो सकती थी? इसीलिए वो भी इमर्ज थी। अच्छा, वो रही एडवांस पार्टी की बातें। अब बाबा ने कहा ये जितना भी बाबा ने अभी सुनाया ये रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप क्या करेंगे? आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के निमित्त कार्य का फोर्स समाप्त हो जाए। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी अपना कार्य कर रही है, आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी कर रही, आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का फोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। फाउंडेशन ही प्रत्यक्ष करेगा। प्रत्यक्ष फाउंडेशन माना आदि समय। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज से बजेगा। अच्छा, कौन सा साज होगा नगाड़े का? जैसे अलग अलग प्रकार की धुनें निकलती है ना, जैसा आप धुन पसंद करते हो, जो धुन आप सुनना चाहते हो, उसी प्रकार का धुन हम निकाल सकते हैं, आवाज हम निकाल सकते हैं। किससे? बाजे से। बाजे में से जो मैं सुनना चाहता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, उसी प्रकार की धुन आप उस बाजे से सुन सकते हो। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे, चारों ओर से एक ही नगाड़ा बजेगा और एक जैसा ही आवाज होगा, और सुनने वाले सभी एक जैसा ही सुनना चाहेंगे। तो वो साज क्या होगा? क्या बजेगा उस साज में? मिल गया, आ गया, अभी तो बहुत काम पड़ा है। सभी संसार बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी समस्त सृष्टि की आत्माओं का एक ही साज बजे, एक जैसा ही साज बजे, अभी कितना काम पड़ा हुआ है। सबके मुख से एक ही आवाज निकालना है, निकलवाना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा काम है अभी हमारे पास। आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, वृत्ति से वृत्ति बदले, संकल्प से संकल्प बदल जाए। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है,
थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? कौन सा रिसर्च शुरू नहीं किया अभी? वृत्ति द्वारा वृत्ति बदलने का और संकल्प द्वारा संकल्प बदलने का अभी तो ये रिसर्च शुरू भी नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? कई कहते बाबा हमने कर दिया है, हम कर रहे हैं संकल्प वाली सेवा। तो बाबा ने क्या कहा? ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। संकल्पों से संकल्प परिवर्तन करना और वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन कर देना, ये आपकी कमजोरी को पार कर देगी। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वो जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा। अपनी कमजोरियां स्वयं को स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर परिवर्तन हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसीलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, अपने आप ही शर्मसार हो जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो, इसकी चिंता नहीं करो। जिज्ञासु जो थे वो भी घरों में बैठे हैं, पता नहीं घरों में कैसे क्या सोच रहे है ना, याद कर रहे नहीं याद कर रहे, या फिर परिस्थिति को ऐसे दिल में लगा लिया कि पुरुषार्थ ही भूल गए। तो बाबा ने क्या कहा? जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता आप नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? इसकी भी चिंता नहीं करो। ये नहीं कि बाबा आपने कहा गली गली सेवा करना है, आपने कहा गांव गांव में सेवा करना है। बाबा गांव गांव तो बहुत दूर दूर है, और कैसे अप डाउन करे, रोज कैसे आना जाना करे, आने जाने में ही टाइम चला जाएगा। तो बाबा ने कहा अभी तो मकान भी मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो। जहां भी जाओ वहां आपको मकान मिलेगा, तो वहां रह करके तो सेवा कर सकते हो ना, गांव गांव की, गली गली की। तो इसलिए बाबा कह रहा है सब सिद्धि हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा अंत में सभी, जैसे पाकिस्तान से, कराची से जब यहाँ आए तो सभी ने क्या बोला? हमारा ये ले जाओ, हमारा ये ले जाओ, हमारा ये ले जाओ। और अभी बाबा ने कहा अभी भी अंत में भी वो समय आएगा, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होंगे, मदोगरी भी होगी, मकान भी मिल जाएंगे, ये सिद्धि होने वाली है। अच्छा, शक्तियां बहुत है। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी है। शक्तियां माना माताएं, माता को क्या बोला जाता है? शक्ति। तो शक्तियां बहुत है, आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी है। गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही है, क्योंकि बाबा ने कहा ना आदि में सेवा के निमित्त कौन बना? माताएं। इसलिए ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा? माताओं पे। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है। पांडव तो गिनती के हैं, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करके करने का सबूत तो यही आदि रतन है। हिम्मत में बाबा ने कहा हिम्मत रखा और आदि में सहन करने का सबूत दिया। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे। इसीलिए बाबा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय है। आई वेला पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, जैसे अभी आई वेला, अभी ऐसा समय है सेवा ये बंद है ना, तो अभी समय है सहयोगी बनने का। तो आई वेला में कोई भी अगर छोटा सा भी सहयोगी बने
तो उस छोटे से सहयोग का भी क्या मिलेगा, कितना बड़ा फल मिलेगा हमें, क्योंकि आई वेला है ना, आई वेला में सहयोगी बना ना, तो हम क्या कहेंगे, हमने तो बहुत सहयोग किया, हम तो शुरू से सहयोग करते आए, हमें नहीं मिला, परंतु जिस समय करना था उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी समय है करने का, अभी नहीं किया, तो फल मिलेगा क्या उनको, जिन्होंने बहुत समय से किया और आई वेला पे नहीं किया, और जिन्होंने बहुत समय नहीं किया और आई वेला में कर दिया, कौन दिखाई दिया, आई वेला वाला, आई वेला वाला दिखता है ना, तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट बाबा ने नूदी हुई है, ये बाबा ने नूदा हुआ है, ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है, एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी वो आत्माएं बन जाती है, समझा। अच्छा, माताओं को बोला बाबा ने आज, क्योंकि माताएं क्या है, शक्ति सेना है, और माताओं के ही सिर पे बाबा ने ज्ञान का कलश रखा। माताओं के फुरी फुरी तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। फुरी फुरी माना बूंद बूंद, माताएं बेचारे बंधनों में हैं, माताएं इतना नहीं दे सकती, परंतु फिर भी चोरी से चुपके से बूंद बूंद भी निकाल के जब देती है, और उसे बूंद बूंद से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ, तो उस बूंद को भूलेंगे क्या, भूलेंगे, तालाब भूल जाएंगे, तालाब भूल सकते हैं परंतु बूंद नहीं भूली जाती। और अभी सफलता के समीप पहुंचा कि पहुंचा, माताओं के दिल की कमाई है, माताओं ने जो दिया वो दिल से दिया, धंधे की कमाई नहीं है, माताओं ने कोई धंधा करके नहीं दिया, दिल की कमाई 1000 के बराबर है, स्नेह का बीज डाला है, इसीलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता ना, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसीलिए 5 पांडव लिख दिए हैं, ज्यादा संख्या शक्तियों, पांडव भी बहुत है परंतु शक्ति के हिसाब से तो 5 ही है। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसीलिए पांडव भी कम नहीं है, शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, तो पांडव का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसीलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज की वाणी का वरदान, स्वयं के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। किसकी प्रयोगशाला में? स्वयं की, स्वयं के अनुभवों की, अपने अनुभवों की, अपने अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहकर नई रिसर्च करने वाले,
जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होंगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। कर्म भी करो और पावरफुल योग में रहने का अभ्यास भी बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। और स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। कौन सी सीट पर बैठना है? खेल देखने के लिए, परिस्थिति का खेल देखने के लिए संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी है। अच्छा, ओम शांति।